हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल के पार्ट बी में आपका स्वागत है। जैसे कि पार्ट ए में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का बारे में, और उसके जो फॉर्मेट थे और उसके जो रिलेशन थे ये भी देखा आपने, कैसे निकालते वो भी आपने देखा। उसी को यूटिलाइज करेंगे पार्ट बी में। तो आइए पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1। Yes, question number first. Find the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relation between zeros and coefficient. मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंप्लेन करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आपके पास जो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा जो मैंने बताया था आपका, उसके द्वारा आप कर दो। 12 है तो एलसीएम निकाल लो, यहाँ पर निकाल दो 12 2 2 3। तो इन सारे जो कंटेंट है इन्हीं नंबरों के डिजिट को लेकर ही हमें क्या करना, प्लस करके क्या करना, 7 करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2 2 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, तो 4 प्लस 3, ठीक है। एक्स प्लस 12 ले लिया और एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 12। अब इसमें दो पेयर बना दो, तो इसमें x कॉमन लिया तो x प्लस 4 हो गया और इसमें 3 कॉमन आया तो x प्लस 4 आ गया। तो x प्लस 4 और x प्लस 3, ये दो फैक्टर में आ गया। अब जब इन्हें आप जीरोज निकालना है तो जीरो को इक्वल करनी पड़ेगी। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है, ठीक है। जीरोज भी निकाल दिए, दो जीरोज निकले हैं आपको, -4 और -3 निकले, अल्फा बीटा। जब इसकी वेरीफाई करने की बात होती है तो आइए वेरिफिकेशन निकालते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन बताते हैं आपको, वेरिफिकेशन इसमें आपने क्या देखा, वेरिफिकेशन के लिखा कि आपका जो क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन दो आपका जीरोज और कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो जीरोज हमारा अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर a और b आ गया, abc आ गया ना, तो सबसे पहले आप कहीं बगल में इसकी abc निकाल लो। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितने हैं, b की कोफिशिएंट कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी दे रखी है। तो चलो आप यहाँ पर निकाल लो। यहाँ पर देखते हैं, a दे रखी है 1, b दे रखी है 7 और c दे रखी है 12। अब एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो ये आप अपने दिमाग में रखना, ये आप बगल में लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फा तो -4 प्लस -3 माइनस बी की वैल्यू कितना दे रखी है, 7 लिखो, और ए की वैल्यू 1 दे रखी है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया ना, तो -7 हो गया और ये -7 हो गया। ये तो हमारा वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। चलो, ये तो अल्फा प्लस बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a, -4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू c की वैल्यू कितना दे रखी है, 12 लिखो अपॉन में 1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 4 3 जा 12 इक्वल टू 12, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हैंस आपका जो पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो क्या हो गया, वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। इसका रिलेशनशिप हैंस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि एक क्वेश्चन लिया और एक क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले जीरोज निकाला, जीरोज निकालने के प्रोसेस बता दिया, फैक्टराइजेशन द्वारा निकाला। उसके बाद उन जीरोज को और उनके कोफिशिएंट को लेकर के मैंने इसको वेरिफिकेशन किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पर अगर दिमाग रखेंगे तो फिर आपका नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे मैंने लिखा सी फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपका वेरिफिकेशन बता दिया और फैक्टराइज बता दिया। तो वेरिफिकेशन जिस तरह बताया मैंने आपको, सेम टू सेम वैसे ही करना है सभी के साथ में। लेकिन क्या होता है कि जीरोज निकालने के लिए तरीके थोड़े अलग अलग, क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन का रूल हमारा सेम होता है, ठीक है। इसमें आपका इसके भी रूल हमारे सेम ही है, फैक्टराइज ही करूँगा, ठीक है ना। लेकिन
कुछ हट करके नंबर आ गए, ठीक है ना, जैसे कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब जैसे कि उसमें आपका था 12 था, तो मैंने आपका क्या किया, 12 का एलसीएम ले लिया। तो आपका यहाँ 12 दिया हुआ, तो क्या आप 12 का एलसीएम निकालोगे? नहीं, आपको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 2 कितना हो गया? 24 होगा, 24 हो गया। तो 24 आप लेंगे यहाँ पर, और 24 का एलसीएम लेंगे। 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया, और 3 से 1 हो गया। अब ये सारी मटेरियल है, अब इसके साथ यूज करना है, माइनस करके 5 लाना है। तो आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो हो गया यहाँ पर, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 आ तो गया। तो आप क्या करोगे, 2x² प्लस 5, अब सॉरी यहाँ पर आप करो क्या, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3x माइनस 12, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। अब इनके साथ में और इनके साथ में जो कॉमन आते हैं उसको निकाल दो। तो 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं, x² और x मिनिमम वैल्यू कितना है? x है, 2 कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचेंगे? x बचेंगे, यहाँ क्या पर बचेगा? 4 माइनस, अब 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 4 आ गया। तो आपके पास x प्लस 4 और 2x माइनस 3 आ गया। और इस तरह से आपने क्या किया कि x प्लस 4 का से x प्लस 4 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल दो, माइनस 4 आ गया। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है। यहाँ पे आपने 0 निकाल लिया। और अगर वेरीफाई करनी है तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हमारा इसका पॉलिनोमियल के 0 निकाल लिया मैंने, और 0 निकाल के वैल्यू कितना हो गया? -4 और 3/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2, ठीक है ना। x² माइनस 2 हमारा पॉलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो x² माइनस 2 आप देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं x² माइनस 2। तो x² माइनस 2 में आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पर आपके पास b नहीं है, आपका x² है, b मिसिंग है और c दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आप देखेंगे, जब भी अगर b मिसिंग होगा तो x² माइनस जरूर देगा, माइनस नहीं है तो समझो कि आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो x² माइनस 2 दे रखा है, क्योंकि आपका यहाँ पर b मिसिंग है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, a² माइनस 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, x प्लस √2 और x माइनस √2। मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दिया, कौन सी, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगाई है, यूज किया है, और तब ये फैक्टराइज हो गया। जब फैक्टराइज हो गया तो फिर आप क्या करो, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2, और x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, √2। दिस इज द अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब आप बोलोगे कि ये √2 में आ गया, इसका आपका जो वेरिफिकेशन है ये नहीं हो पाएगा। चलो मैं इसका वेरिफिकेशन कराता हूँ। चलिए इसका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, स्पेस देता हूँ, वेरिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि इससे a b c निकाल लो। तो आप कहोगे कि यहाँ से a तो है, c लेकिन b नहीं है, कोई बात है, b कितनी होगी, 0। तो आप यहाँ पर देख लो a की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि इसके पहले कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू 0 जैसे कि आप जान रहे हो, और c की वैल्यू -2 दे रखी है। तो a b c की वैल्यू निकाल गया। अब यहाँ पर पुट करो, या एक जगह तो आप माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करोगे, -√2 और प्लस √2, माइनस b की 0 और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो ये दोनों कट के क्या हो गए, 0, यहाँ भी 0। तो पहला वेरीफाइड हो गया, ठीक है। दूसरा दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा है -√2, ठीक है, -√2 इंटू प्लस √2 और इक्वल टू c की वैल्यू दे रखी कितना, 2/1 माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, √2 और -2, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब कि जो आपने जीरोज निकाला ऐसे क्वेश्चन में, रूट में जो आया
उसका वेरिफिकेशन आपने सिंपली ढंग से कर दिया, और ऐसे ही करते हैं हमारा, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बोलने के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, और आप देखोगे एक एक करके क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ देख रखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है, एक्स आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके क्या निकालने, जीरोज निकालने। तो रूट में दे रखी है, लेकिन हमारा जो मेथड है, हमारा जो प्रोसेस है, वो हमारा चेंज नहीं हुआ, वो मेथड हमारा सेम टू सेम है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट √3 है, और इसकी जो आपका चीज है उसको लेंगे पहले, तो ये लोग 4√3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब √3 क्या होता है 3, और ये 4 मल्टीप्लाई 4 3 कितना हो गया 12। अब प्लस करके आपको 8 लानी है, कितना लानी है 8। तो जब आप इसको 12 का जब एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकाल लो, ठीक है, निकाल दिया। अब प्लस करके कितना लाना है 8 लाना है, 3 2 कितना हो गया 6, 6 + 2 8 आ गया ना। तो यहाँ पर √3 एक्स स्क्वायर माइनस में 6 + 2x + 4√3, √3 एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 6x - 2x + 4√3। अब इसमें से कॉमन निकालने की बारी आ गई है, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। टफ इसलिए कि आप सोचोगे इसमें से कहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से आप 6 को, इस 6 को आप ब्रेक करो, 6 को ब्रेक कैसे करेंगे, 6 को ब्रेक करो 2 × 3 कर दिया, ठीक है, 2 × 3 हो गया। लेकिन इस 3 को भी तो ब्रेक कर सकते हो, 2 × √3 × √3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपके सामने में √3 निकलना इजी हो गया, तो √3 निकालो आप, √3, ठीक है, √3 निकल गया। और क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस में यहाँ क्या बचेगा, एक √3 आपने निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2√3, बहुत बढ़िया। माइनस में अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आराम से इजीली निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस में 2√3 आ गया। अब हमारे पास x माइनस 2√3 यहाँ पर आगे कॉमन निकालो, x माइनस 2√3 कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास बचा √3x - 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने फैक्टराइज कर दिया। उसके बाद अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो, x माइनस 2√3 = 0, तो x = 2√3, पहला 0 निकल गया। दूसरा है √3x - 2 = 0, तो x = क्या होगा 2/√3, सेकंड 0 निकल गया। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हो रेशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो इसको। तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रूट ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके मतलब कि आपके जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने निकाल दिया, आपको बता दिया। कहीं भी इसमें दिक्कत अगर हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कुछ फैक्टराइज किया मैंने। और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में बताया आपको कि किस प्रकार से इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके मैंने बता दिया था आपको कि आपका ax² + bx + c के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखा मैंने आपको तब थे, और बिना फॉर्मेट का भी था मैंने बता दिया, रूट वाला बता दिया मैंने। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको डाला। नेक्स्ट इसी का पार्ट का आपका पार्ट ए का आप समझ लो कि पार्ट बी का सब्सिक्वेंट जो होता है आपका, उसमें आप ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।